चाहिए एज ए टेक्स्ट मैसेज में, ग्रुप पर और आपके पर्सनली व्हाट्सएप पर। मैं आपको बतला दूं, आपके पास पेन पैड है, आपको ये नोटिस करना है ये चीजें। किसान पाठशाला की विजन, मिशन, दृष्टि और उसकी चर्या है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कहीं ना कहीं हम बहुत दूर खड़े हैं। किसान पाठशाला का विजन है, मिशन है, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेटेजी है, एक्शन प्लान है, कल्चर है और हमारे बारे में जानकारी है। ये मैं सारा का सारा आपको भेजूंगा। विजन किसी को पता है किसान पाठशाला का क्या है? जो पुराने व्यक्ति हैं जिन्होंने आपने पढ़ा होगा, दृष्टि, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। शुरुआत में भेजा था, अभी सबके पास आएगा। आपको सबको पता होना चाहिए कि किसान पाठशाला क्या देख रही है, किसान पाठशाला क्या सोच रही है। ये मैं अकेला नहीं हूं, आज से आप सभी भी साथ में हो, तो हमारी दृष्टि एक जैसी होनी चाहिए ना। बलराम क्या देख रहा है, साहिल क्या देख रहा है, आप क्या देख रहे हो, एक दिशा में हम देखेंगे तो गमन अच्छे से कर पाएंगे। सभी किसान और कृषि संबंधित इस सदी से सीखेंगे और सिखाएंगे एक जगह एक साथ। किसान पाठशाला की दृष्टि क्या है? सभी किसान कृषि संबंधित सारी एक्टिविटीज इस सदी में एक ही जगह पर सीखेंगे और सिखाएंगे। हमारा गोल क्या है, दृष्टि क्या है, हम देख क्या रहे हैं कि हम एक इकट्ठे प्लेटफॉर्म पर एक जगह पर आए, बिना भेदभाव से सीखें और सिखाएं। समझ में? विजन हमारा क्या है, दृष्टि। लक्ष्य क्या है? केवल वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार की कृषि शिक्षा को सरल बनाएंगे। ये सबके पास पहुंचने वाला है। शुरुआत में आया था, मैं अभी तुरंत क्रॉप डॉक्टर के इसमें इसको भेज देता हूं तो आपको पढ़ने में आएगा, ताकि मेरे साथ साथ आप पढ़ सको। पोस्ट करो, आप उसको रीड भी करते जाओ मेरे साथ साथ। दृष्टि हमारी क्या है? किसान और कृषि संबंधित इस सदी से सीखेंगे और सिखाएंगे एक जगह एक साथ। लक्ष्य हमारा क्या है? केवल वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार के कृषि शिक्षा को सरल बनाना। समझ में आया? सरल की परिभाषा आपने प्ले किया। सरल का मैंने उदाहरण दिया आपको कि साहिल अभी 4 साल तक बीएससी एग्री किया, बट बाहर आकर ये मालूम नहीं है कि गेहूं कैसे बोना है। तो इस प्रक्रिया को सरल बनाना है। जटिलता है कहीं ना कहीं, इंग्लिश के वाक्य है, साइन थीटा कोस थीटा गणित में है, ऐसे कुछ सूत्र है। तो हम फार्मरों को इन सूत्रों की आवश्यकता है क्या? हम फार्मरों को सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन की आवश्यकता है, सरल तरीके की आवश्यकता है, जो हम वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। वीडियो क्यों? वीडियो ही क्यों? भाई प्रश्न आपके माइंड में चल रहा होगा ना। वीडियो इसलिए कि बोलने में भाषा शैली चेंज हो सकती है, लिखने में लिखावट चेंज हो सकती है, किसी को पढ़ते आए किसी को ना आए। हम तो सरल तरीके से जा रहे हैं तो कोई आदमी देखे और देखने से समझ जाए, क्योंकि देखना सबसे आसान है। किसान एजुकेटेड है या नहीं है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बट जब देखेगा ना, मेरे मैक्सिमम वीडियो आपने देखे होंगे डायरेक्ट फील्ड पे या बोर्ड पर है या चर्चा में भी है, तो मैं बहुत ज्यादा हाथ हिलाते रहता हूँ, ऐसे बताते रहता हूँ कुछ मतलब कोशिश करूंगा कि आपको वो विजुअलाइजेशन आ जाए, या जो भी देख रहा है उसको वो दिख जाए जो मैं बतलाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो केवल वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार की कृषि शिक्षा को सरल बनाना, यह किसान पाठशाला का लक्ष्य है। उद्देश्य क्या है? संसार का प्रत्येक प्राणी शुद्ध भोजन प्राप्त करे और स्वस्थ रहे और समृद्ध बने। इसमें आपको लग रहा है कोई लाइन चेंज करनी चाहिए? उद्देश्य हमारा पहुंचना कहां है? हम बैठे हैं अभी भूसावल के इस एक चेयर पर, लेकिन आपका 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 मेरा सबका
जो कल गुजरात में मुझे टीच लेना है, परसों राजस्थान में लेना है, फिर हरियाणा पंजाब में लेना है, ये पूरी श्रृंखला का मैसेज पढ़ा होगा ना आपने? अभी 14-15 तक। तो एज ए ग्रुप का उद्देश्य क्या हुआ किसान पाठशाला का, कि संसार का प्रत्येक प्राणी शुद्ध भोजन प्राप्त करे, मतलब रेसिड्यू फ्री प्राप्त करे भोजन। एंड गोल पकड़ने की कोशिश करना है। ये थंब रूल आपने पकड़ लिए ना, तो किसी के भी खेत में जाकर के किसी फार्मर से अगर आप चर्चा करोगे तो लाइन भटकोगे नहीं। मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, हैमरिंग कर रहा हूँ आपके दिमाग में, लाइन नहीं भटकना है। लुभावने आडंबर बहुत आने वाले हैं। जैसे ही आपका चेहरा मार्केट में गया किसान पाठशाला के बैनर पे, कि मार्केट से लुभावने लॉलीपॉप बहुत सारे हैं, अभी आपको 25,000 मिल रहा है तो आप 35,000 कमा लोगे मेरे साथ, बट नौकर बन के कमाओगे, क्योंकि नौकरी करोगे वहां पे। क्रॉप डॉक्टर में कोई नौकरी नहीं, घर पे रहो, खुद की खेती करो, सीखो और सिखाओ। संसार का प्रत्येक प्राणी शुद्ध भोजन प्राप्त करे, स्वस्थ रहे और समृद्ध बने। 3 लाइन। शुद्ध भोजन प्राप्त करे, शुद्ध भोजन प्राप्त करेगा तभी स्वस्थ रह पाएगा, और स्वस्थ रहेगा तो समृद्धि की ओर जाएगा। इसके अलावा आपके कोई और गोल है? शुद्ध भोजन प्राप्त, स्वस्थ रहना और 2 पैसे रहना जेब में, स्वस्थ और 2 पैसा। इसके अलावा कुछ भी कर रहे हैं, कोई दूसरा गोल है इसके अलावा? खेती करना, कपड़े की दुकान खोलना, बस चलाना, मतलब XYZ कुछ भी करना, गोल क्या है? यही है ना। तो ये किसान पाठशाला में मिलेगा, चिंता नहीं करना है। इसके आगे चौथे नंबर से रणनीति है कि हम क्रॉप डॉक्टर कैसे बन जाएंगे, हम क्या करें कि हम क्रॉप डॉक्टर बन जाएं। ओके, तो जो पुराने हैं उन्होंने ये चौथे नंबर का पार्ट काफी सालों ने अटेंड कर लिया है, कहीं तक दूर तक पहुंचे हैं। जो नए आज क्लास में आकर बैठे हैं उनको लगभग कुछ ये 13 सप्ताह का फ्रेमवर्क है। 1 सप्ताह में एक काम करना है। क्या करना है? नंबर 1, किसान पाठशाला के वीडियो देखना और सीखना, कम से कम 100 वीडियो। कुछ वीडियो हमने सजेस्ट कर रखे हैं, उनकी लिंक भेजिए। बट इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे से, बीच में से, ऊपर से जो 4-5 हजार वीडियो हैं, इनमें कहीं से भी 100 वीडियो पकड़ के देख लो, कहीं से भी देख लो, कुछ ना कुछ चीजें पकड़ में आ जाएगी। क्योंकि हर वर्टिकल पर वीडियो है कि एग्रीकल्चर को कैसे सस्टेनेबल बनाए। पहला नंबर 100 वीडियो देखना है कम से कम। बट ये 100 वीडियो कैसे देखना है? हेडफोन लगाकर, पेन पैड लेकर बैठता है। कहीं यूनिवर्सिटी में सीखने जाने की जरूरत नहीं। किसान पाठशाला के 100 वीडियो निरंतर 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर देख लो, सारी एग्रीकल्चर घोल कर पी लोगे, इतना हो जाएगा आपके साथ। कुछ दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला 2 नंबर पे, आपकी समस्या क्या है? बहुत कम मित्रों ने वीडियो भेजे बनाकर। अगर आपकी समस्या पोथी खोलकर मेरे पास भेज दोगे, जैसे ब्रदर ने बताया उनकी समस्या क्या है, ऐसे आपको एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बनाकर भेजना है ग्रुप में। कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा। ये शुरुआती चरण खुद से करना पड़ेगा। जब आप फील्ड में जाओगे, फार्मर को गाइड करोगे, तो अच्छे से वीडियो बना पाओगे। दूसरा, रियल में हम बोलते कुछ भी हैं, लेकिन जब पेन कागज लेकर बैठते हैं या कैमरा सामने होता है तो हम थोड़े से रुकते हैं, झिझकते हैं, अंदर कौतूहल होता है, क्या बोलेंगे, वो रियलिटी आएगी। तो छटपटाहट, इधर उधर टहलना, बनाऊं नहीं बनाऊं, क्या करूं। तो शुरुआत में खुद का देखने की वजह सामने पौधे को दिखाते हुए अपनी भाषा शैली का वीडियो बना दो। लेकिन आपकी समस्या क्या है, ये अगर मुझ तक पहुंचेगी तो शायद मैं निवारण कर पाऊंगा। आप क्यों जुड़ रहे हो किसान पाठशाला से? आप क्रॉप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? उसके पीछे कोई तो रीजन है ना, समस्या, वो मुझे चाहिए। तो मैं आपको पर्सनली सही से अलाइन कर पाऊंगा। किसी की कपास में होगी, किसी के घर में होगी, किसी के केले में समस्या होगी, किसी के बच्चे को अच्छी स्कूल पढ़ाने में समस्या होगी। हर चीज का इलाज है। अभी तो दाढ़ी छोटी है मेरी थोड़ी। बलराम बाबा के पास हर चीज का इलाज है, ठीक है, समझ में आ रहा है।
रियल फैक्ट की बात बता रहा हूं मैं। मेरे पास जैगवार क्यों है पता है आपको? मैंने सन 2099 में एक MLM बिजनेस किया था। मैं जहां सोता था ना उसके सामने ऐसा मैंने पेज लगा के रखा था, मेरी समस्याएं लिख दी थी और उसके पास में मेरा गोल लिख दिया था कि ये मुझे चाहिए, बट शुद्ध सात्विक तरीके से चाहिए। तो आज है, देखना पड़ेगा ना, उसको फील करना पड़ेगा। मेरे बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाना है तो जिस स्कूल में पढ़ाना है उस स्कूल में खुद को और भाभी को साथ में जाकर के विजिट करके आना पड़ेगा, खुद को देखकर आना पड़ेगा, उसको फील करके आना पड़ेगा, उसको छू करके देखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा। ये तो मैंने बाहर से देखा था, लेकिन एक्चुअल में स्कूल है कैसी। उसकी फीस का टैरिफ लेना पड़ेगा कि 1.5 लाख रुपए महीना है कि 2 लाख रुपए महीना है कि 2 लाख रुपए साल है, ये समझना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से रिवर्स मैकेनिज्म हमारा जाएगा कि मुझे मेरे बच्चे के लिए 2 लाख रुपए साल के कमाना है, मुझे मेरे घर के लिए 3 लाख रुपए साल के कमाना है, 1000 रुपए रोज मेरी नीड है, किराना, ग्रोसरी, XYZ, बिजली बिल, फलाना ढिक्का जो भी है, एक ऐसा आंकड़ा निकल के आएगा जस्ट लाइक। तो ये जब रिवर्स मैकेनिज्म होगा, मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मेरे पास बाइक है या कार है तो उसका डीजल पेट्रोल कितना लगता है उसका एक आंकड़ा आएगा। तो ऐसे 1 साल का एक आंकड़ा आपके पास होना चाहिए, वो कैलकुलेट बराबर होकर के लिखा जाएगा कि 1 साल का मेरा 5 लाख का खर्चा है, उदाहरण X में बतला रहा हूँ, 5 लाख का खर्चा है। अब ये 5 लाख मैं जो कर रहा हूँ उससे आ रहा है या मुझे एफर्ट बढ़ाना है? रिवर्स मैकेनिज्म से हमेशा काम होता है। मैंने सारे काम रिवर्स मैकेनिज्म से किए। मैंने कहां से काम चालू किया? गोल सेट करके। मुझे हिंदुस्तान में केले के एक्सपोर्ट को 30% पर लेके जाना है। समझ में आया मेरा गोल किसी को? %30 पर मुझे हिंदुस्तान के केले को ले जाना है, तो इसमें मेरी और मेरे फार्मरों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जब मैंने काम चालू किया था जब 3 था, आज 7.5 से 8 है 2023 में। ये मैंने गोल तय कर लिया था रिवर्स मैकेनिज्म पे। कब? 2010 में। तो आज कुछ 1-2 कदम बढ़ गया हूं ना, आप लोगों की जेब में आ गया हूं मैं, मोबाइल पे कुछ हुआ है। भारत में बातचीत हो रही है, यूरोपियन रशियन कंट्री आकर के पूछ रही है क्या 5/9 का केला मिलेगा, पूछ रही है ना। तो कुछ हलचल हुई है, समय लगा, 13 साल लग गए, बट अब स्पीडली चले जाएंगे क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं, अब हम सब साथ में। काफी लोग कहते हैं बलराम बात करता है सीखने सिखाने की, पैसे बहुत कमा रहा है, ये कैसे मैच समझ में नहीं आ रहा है। मैं पैसे कमाता हूं माल बेच करके, किसान को सिखाना, उनके यहाँ क्वालिटी मेंटेन कराना, उनका अच्छा माल उत्पादन कराना, उस माल को अच्छे रेट में बेचना, मेरा गोल है माल बिकवाने पर। जब वहां से अच्छा दाम में ले सकता हूं तो यहाँ मेरे भाई के साथ में उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के चलने मुझे कोई दिक्कत है? यही आपका अपना कल्चर होना चाहिए। रिवर्स मैकेनिज्म जो हमें चाहिए वो रिवर्स मैकेनिज्म में हमारे पास होना चाहिए। 2 नंबर में पढ़ रहा था, आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या में बदलाऊं? एक बार जो बात पकड़ लेता उसको लंबा खींचता हूं। चलेगा आप लोगों को? चलेगा। तीसरे नंबर पे आते हैं, आपका किसान पाठशाला से जुड़ने का उद्देश्य क्या है? मैंने जस्ट वो दोनों को शामिल कर दिया। आपको 2 वीडियो बनाना है, जिन्होंने नहीं बनाई, जिन्होंने बना लिए ठीक है। किसान पाठशाला और क्रॉप डॉक्टर से जुड़े क्यों, वो क्यों मुझे चाहिए, ठीक है। चौथे नंबर, आपके क्षेत्र में कृषि की समस्या और कृषि से जुड़े लोगों की समस्या क्या है? आपकी पूछ ली आपने, मुझे बतला दी, उसका मैं इलाज ढूंढूंगा। अब अगर आपको केवल आपकी खेती करना है तो आगे के प्रश्न आपके लिए कोई काम के नहीं है, आप केवल वीडियो देखो और सीखो। आपको अगर आपके क्षेत्र में कुछ किसानों के लिए काम करना है तो वहां क्या काम करोगे, वो डेटा चाहिए किसान पाठशाला को, तो साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। जैसे ब्रदर के वहां पर कॉटन है, संतरा है, मैंने क्या पूछा है अगले प्रश्न में, चौथे नंबर में, आपके क्षेत्र की कृषि की समस्या है। आप जहां हो
अभी जो आप फॉर्म भरोगे उसमें आप डिसाइड करोगे कि आप अपने गांव तक सीमित रहोगे, अपने ब्लॉक तक, तहसील तक, जिले तक। तो उस तहसील की उदाहरण मैं मानता हूं कि आप उस तहसील में काम करना चाहते हो, तो उस तहसील के किसानों की समस्याएं क्या है उसका वीडियो बनाओ। आप अपने काम कर लिए, नित्य कर्म कर लिया, दिन भर के जो भी काम थे, शाम को होटला पार्टी चलती है, पान की शॉप पर, चाय की शॉप पर कुछ चलता है, खेती के लिए कुछ चौपाल रहती है गांव में, वहां पहुंच जाओ सिंपली वे में। भैया मैं किसान पाठशाला का प्रतिनिधि हूं, हम एक सर्वे कर रहे हैं, हम अपने गांव 40 गांव में खेती की क्या मेन समस्याओं से जूझ रहे हैं, ये हम भेजेंगे वहां तक, तो शायद वहां से कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा। एक वीडियो बनाना है, 4 व्यक्ति जो है उनसे पूछना है, खुद को अपने पास लिखना है, तो एक डेटा निकल के आएगा कि तुमको 40 गांव में, तुमको अमरावती में, तुमको बॉम्बे में, तुम जहां रहते हो हर एक जगह की प्रॉब्लम्स अलग अलग होगी। अगर मैं वहां तलुन में बैठ करके वहां से आपके गांव के सभी के एक ही इलाज भेजूं तो सही होगा? खंडवा के किसानों की प्रॉब्लम अलग होगी, वहां गेहूं उगता होगा, 40 गांव के किसानों की प्रॉब्लम अलग होगी, केला और कपास उगता है, वहां काली मिट्टी है, ताप्ती किनारे वाले केले वालों की समस्या अलग होगी क्योंकि यहाँ पीली मिट्टी है। इसलिए आप जहां हो वहां की मुझे समस्या चाहिए फार्मिंग की और फार्मरों की, तो हम उस समस्या पर आपके क्षेत्र में काम आगे बढ़ाएंगे। 5वें नंबर पे आपके क्षेत्र के कृषि से जुड़े हुए अच्छे कार्य, कृषि संस्था, व्यक्ति और सरकारी व्यक्ति का या अलग अलग कार्य। 5वें नंबर को समझने की चेष्टा करना। चौथे नंबर को मैंने पूछा प्रॉब्लम, 5वें नंबर में पूछ रहा हूं कि आपके क्षेत्र में अच्छा क्या है, उसको वर्ल्ड वाइड हम हाईलाइट करेंगे। आपके क्षेत्र में अगर कुछ यूनिक चीजें फार्मिंग में, तो हम पूरे हिंदुस्तान को वहां लेकर आएंगे, सबको दिखाएंगे भैया ये अच्छा है। अगर कुछ अच्छी चीजें बिकने में है तो आपके क्षेत्र से वो चीजें बिकने लग जाएगी ऑटोमेटिक, हम उसको हाईलाइट करेंगे। वो अच्छी चीजें अगर हैं तो वो और तक पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचनी चाहिए? हर क्षेत्र में कुछ अच्छा है, कुछ कमी है, तो कमी को हम फिलअप करने की कोशिश करें और कुछ अच्छा है उसको पहुंचाने की कोशिश करें। वही बात हुई सीखना और सिखाना। जो अच्छा है वो मार्केट तक भेजो, जो हमें चाहिए वो मार्केट से हम मंगवाएं। 6ठे नंबर पे आपके क्षेत्र वाइज कृषि फसलें और क्षेत्रफल, समस्या देखी, अब वो समस्या कितनी बड़ी है वो पता होना चाहिए ना। 6ठे नंबर पे ये सारी बातें मुझे आपसे वीडियो के माध्यम से चाहिए। सीरियस टॉक चल रहा है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जिन्होंने किया है, जो चूक गए हैं उनको रिपीट करना है, जो नहीं हो पाया, जो नए जुड़ रहे हैं उनको ये क्रमबद्ध कार्य करना है। करना क्या है, जब गैप मिले वीडियो के माध्यम से सर्वे करके भेज दो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का वीडियो। व्हाट्सएप पर 2.5 मिनट का आएगा, 2.5 मिनट से ज्यादा बड़ा वीडियो है तो टेलीग्राम पर भेज दो। समझ में आया? आपके क्षेत्र वाइज कृषि फसलें और क्षेत्रफल, आपने अगर एक तहसील लिया है तो तहसील में 80 गांव आते हैं, तो उस 80 गांव में कौन कौन सी फसलें लगती है, कितने रकबे में लगती है, उनका क्षेत्रफल, ताकि हम उस क्षेत्र के किसानों को और बेहतर तरीके से गाइड कर पाए। उस क्षेत्र में हमें रकबा मिला तो हम उस क्षेत्र में अच्छे व्यापारी ढूंढ कर भेज पाए। किसान के जेब में 2 पैसे डालोगे कैसे? व्यापारी अच्छे भेजेंगे तब, उनका माल अच्छे रेट में बिकवाओगे तब, तभी जाएगा ना 2 पैसा। रिवर्स मैकेनिज्म से। 7वें नंबर पे सीडीआर का कार्य क्षेत्र, जो मैंने पहले ही पूछ लिया, क्रॉप डॉक्टर का कार्य क्षेत्र, आप कितने कार्य में आगे बढ़ना चाहते हो। 8वें नंबर पे खेती कार्य करने के तौर तरीके, रासायनिक, ऑर्गेनिक, मिक्स, प्राकृतिक, अवशेष मुक्त मतलब रेसिड्यू फ्री, कितने कितने प्रतिशत में है। 8वें नंबर का मुद्दा भी इंपॉर्टेंट है। एक तो छठे नंबर पे हमने पूछा कि कितने रकबे में आपके वहां खेती हो रही है, अब कौन से तरीके से खेती हो रही है, ताकि हम उनको उन तरीकों में गाइड करते करते उनको रेसिड्यू फ्री पर लाएं। कोई फार्मर रासायनिक का भक्त है, 0 34 चला रहा है,
आपने उसको जाकर बोला गुड़ गोबर गोमूत्र डाल दे, वो सुनेगा आपको? तो बोलेंगे पागल है, कौन आ गया मेरे पास। और बाद में पीठ पीछे आपकी बहुत अच्छी तारीफें भी करेगा कि ये हो गया पागल। तो हमें समझना है कि आप जो क्षेत्र में काम करने जा रहे हो उस क्षेत्र के फार्मर किस तरीके से खेती करते हैं। जो देसी धर्रा चल रहा है मार्केट, डीएपी यूरिया पोटास 1261 वो तरीका है, या मिक्स कर रहे हैं, तो वो कितने परसेंटेज वाइज है, ताकि हम उस लेवल की गाइडलाइन वहां भेजें। मैं अगर एक ही चीज को अगर बोलूं कि सभी में बस ये एक सूत्र काम करेगा तो शायद अगला सुनेगा नहीं। तो पहले तो उनको सुने हम, फिर जहां गैप है वहां गैप फिलिंग करें, उनको सुनाएं हम, तभी पहुंच पाएंगे ना उनके हार्ट तक, तभी उनकी फार्मिंग सही कर पाएंगे ना। हम उनकी फार्मिंग सही कब करेंगे? जब वो हमको सुनने को तैयार होगा। और अच्छे मार्केटिंग की क्वालिटी क्या होती है कि अगला रुके और आपको सुने, तो आप पहुंच पाओगे उस तक। आप फ्री की चीज दे रहे हो, मिट्टी का स्प्रे बतला रहे हो, अगले ने ढक्कन ही बंद कर रखे हैं, पहुंच ही नहीं रहा है वहां पर, उसको अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। वेजिटेबल किसके क्षेत्र में होता है? आपके क्षेत्र में है, ठीक है। वेजिटेबल मतलब बहुत ज्यादा स्प्रे शेड्यूल, कॉटन में भी स्प्रे होता है, लेकिन वेजिटेबल में बहुत ज्यादा स्प्रे होता है। अब जो फार्मर 3 साल 4 साल से भिंडी, बैंगन, खीरा, ककड़ी, टमाटर लगा रहा है, मतलब वो हर 7 दिन 10 दिन में पंप उठाता है। बैगन में तीसरे दिन चलता है, बैगन में तीसरे दिन चलता है, तीसरे दिन, बैंगन में तीसरे दिन चलता है, सबसे ज्यादा बैंगन में, स्ट्रॉबेरी में भी 3-4 दिन में चलता है। अब उस आदमी को आप बोलोगे तेरे को स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, दवाई दुकान पे जाना नहीं पड़ेगा, तो सुनेगा आपको? तो फिर तरीका क्या, उससे बात क्या करनी है ताकि कम से कम रुके और आपको सुनने के लिए ठहरे? तो उससे क्वेश्चन पूछना पड़ेंगे, भाई फसल कौन सी लगा रहा है? अच्छा बैंगन लगा रहा है, बैंगन लगा रहा है तो बैंगन किस तरीके से कर रहा है? फिर वो बताएगा कि मैं यूरिया डीएपी डालता हूँ, या जो उसका तरीका होगा, स्प्रे शेड्यूल करता हूँ, स्प्रे क्या करता है, आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ना। स्प्रे क्या करता है, तो भाई ये एक्स दवाई लाया, वो वाई दवाई लाया, क्योंकि एक दवाई से स्प्रे कोई नहीं करता भारत में। एक आती है रस चूसक कीट पतंग की, मतलब एक व्हाइट फ्लाई की अलग आएगी, थ्रिप्स की अलग आएगी, और उसमें इल्ली वाली थोड़ी सी डालना पड़ेगी। हाँ, उसके बाद में एक तो चूसक की हो गई, एक काटने वालों की हो गई, तो 2 दवाई एक तो डलेगी ही डलेगी। उसके बाद में उसमें टॉनिक डलेगा, उसके बाद में उसमें फंगिसाइड डलेगा, स्प्रेडर लगेगा, और उसके बाद उसमें स्प्रेडर लगेगा, फैला दे, है ना। तो एक 200 लीटर के बोतले में एक 200 लीटर के बोतले में कम से कम 3 दवाई या 4 दवाई डलेगी। स्प्रेडर को भले दवाई मत डलो, आपके जेब से पैसा जरूर जाएगा, तो कुछ ना कुछ डलेगा, 4 आइटम, तब जाकर वो इल्ली भगेगी। पता नहीं कितनी भगेगी, ये नहीं पता। तो ये उसके अंदर से निकलवाना पड़ेगा। और एक 200 लीटर कोठी के बैरल का ड्रम का खर्चा आज शायद 1500 से 2000 का पड़ता है, 1200, 1500, 1800 या 2000, वो खुद ही बताएगा। तो अगले से पूछना पड़ेगा, भाई बैंगन लगाया है या टमाटर लगाया है, तो स्प्रे कितने दिन में करता है? 7 दिन में एक बार, 8 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार। दवाई का खर्चा 2000 का एक बैरल ड्रम, 1500 का एक बैरल ड्रम। अगर वो 2000 का बैरल ड्रम कारगर है तो वापस चौथे दिन क्यों छींटना पड़ रहा है? जैसे ही आप उसकी नब्ज दबाओगे तो अब वो आपको सुनने को तैयार होगा। यहां तक तो आप जो पूछ रहे थे बता रहा था, वो बोल रहा था कि ठीक है, नया एग्रोनॉमिस्ट आया मेरे पास, इसको भी मैं निचोड़ता हूं। क्योंकि जो बुद्धिजीवी फार्मर है वो सामने वाले को निचोड़ते हैं, क्योंकि उनको 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना वेजिटेबल में, तो उनको लगता है कि मैं 1261 चला रहा हूं, मतलब मैं हाईटेक फार्मर हूं। हाईटेक फार्मिंग होती है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये इससे मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। छत्तीसगढ़ में सब हाईटेक फार्मर है, उनके खेतों में उपकरण लगे हैं, सेंसर लगे हुए हैं, वेदर ब्रॉडकास्ट लगा हुआ है
कि क्या क्लाइमेट है तो कौन सी दवाई डालना है, तो आपके पास 24 घंटे पहले मैसेज आ जाएगा कि अब क्लाइमेट चेंज होने वाला है, तो तुड़तुड़ा, महुआ, मक्खी, मच्छर, फंगस क्या आने वाली है, ब्लाइट आने वाली है, फलाना आने वाला है, उसके पहले स्प्रे डाल दो तो आपकी फसल बच जाएगी। ऐसे हाईटेक फार्मर हैं छत्तीसगढ़ में, मैंने जो देखे हैं, और भी होंगे, अभी एमपी में भी काफी आ गए होंगे। छत्तीसगढ़ की विडंबना में बताता हूँ, बैंगन, टमाटर, सिंगल वहां पर रोप लगाओगे, 1 रुपए का मिर्च का रोप लगाओगे, वो चलता नहीं उनके खेतों में। हाईटेक फार्मर है, उनके यहाँ ग्राफ्टिंग वाला चलता है, मिर्च का रोप 1 रुपए में तैयार होता है। वो छत्तीसगढ़ की जमीन में आज की तारीख में कहीं पौधा लगाते हो तो डंपिंग विल्टिंग से मर जाता है। तो रोप भी समझ गई है कि हाईटेक फार्मर है, इनके यहाँ मैं नहीं चलूंगी। अब उनके यहाँ नीचे देसी, ऊपर हाइब्रिड, ऐसा ग्राफ्टिंग करते हैं फिर लगाते हैं तो चलता है हाईटेक फार्मरों के यहाँ। ये तो का मतलब समझ में आ रहा है? इतनी जमीन को खराब कर दी है केमिकल डाल डाल के कि अब नेचुरल सीड नहीं चलता, हाइब्रिड वहां पनपता ही नहीं। बैंगन हो, मिर्च हो, टमाटर हो, ग्राफ्टेड चलता है। जो 1 रुपए का सीड काम कर जाता, वो अब 10 रुपए 15 रुपए का एक बीज आता है, मिर्च का, टमाटर का, बैंगन का, वो चलता है। ये है हाईटेक फार्मरों की परिभाषा। तो जैसे आप नस दबाओगे ना अगले की कि भाई आपने 2000 रुपए का पंप का स्प्रे किया कोठी का, तो 4 दिन के बाद स्प्रे करने की क्यों आवश्यकता लग गई? फिर रुकेगा, क्योंकि जवाब नहीं है उसके पास। उसने हाईटेक अभी मीटिंग कोई सी अटेंड करी होगी जिसमें नया केमिकल लॉन्च हुआ होगा जो आपकी फसल को तुरंत जाते के साथ बचा लेगा, और उसके पास वो ऐसा कौतूहल होगा क्योंकि वहां पर वो खाना खा के आया था मीटिंग में। तो वो स्प्रे करने तक की तो आपको बतला दिया उसने कि क्या दवाई डाली और कितनी महंगी डाली। बट जैसे ही आप पूछोगे कि यार 4 दिन के बाद फिर दवाई का स्प्रे क्यों लेना पड़ा, एक्चुअली तो 4 दिन में असर चालू होता है। कोई सी भी दवाई को अगर पूछोगे, ब्रदर आप पेस्टिसाइड्स वगैरह भी देखते हो, हाँ, तो 4 दिन में तो असर चालू होता होगा ना। हम तो इतने हाई स्पीड है कि 4 दिन में तो दवाई बदल देते हैं। 5वें दिन दूसरी दवाई, अरे इसका असर मिला नहीं, थ्रिप्स से तो काट रही है, अभी भी गड़बड़ कर रही है, दूसरी दवाई वो बोगस थी, ये अच्छी है। फिर 4 दिन बाद वो बोगस थी, वो अच्छी है। जैसे ही आप नस दबाओगे कि 4 दिन बाद स्प्रे क्यों करना पड़ा, अब वो आपको सुनने को तैयार होगा। तो शुरुआत कहां से करनी है? धरती मां को सम्मान देकर मिट्टी का स्प्रे। भैया कभी सुना है? हम करते हैं, हमने कुछ हमारी फसलों में किया है। आप अगर बैंगन वीएम स्प्रे देखोगे अपने किसान पाठशाला पर, कई सारे स्प्रे वीडियोस डले हुए हैं बैंगन के, जिसमें बहुत दवाई लगती है, वो केवल मिट्टी की स्प्रे से पकाया है। चना, डालर चना मिट्टी की स्प्रे से पकाया है, कॉटन केवल मिट्टी की स्प्रे से पकाया है। तो जब आप उस व्यक्ति को बोलोगे कि भैया मैंने कुछ सीखा है, मैंने कुछ किया है, तो मेरे पास डेमो है, डेमो सब एडॉप्ट करता है। डेमो को कोई मना नहीं करता, भैया मैं डेमो डलवा दूंगा, मैं बता रहा हूं केवल वो कर, दिमाग मत लड़ा। अगर ये 2000 रुपए पंप हर 4 दिन 8 दिन में नहीं चाहिए, तो एक बार ये जो तेरे 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ जो भी है, इसके बीच में आधे एकड़ में मैं बता रहा हूं वो कर, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, बीच में, मेड़ के साइड से नहीं, बाहर से नहीं, कहीं नहीं। अगर 3 एकड़ की जमीन है तो कहना आधे एकड़ में बीच में मैं जो मिट्टी का स्प्रे करा रहा हूं, पहले हंसेगा समझेगा, बट जैसे आपने नस दबा दी कि 2000 रुपए की कोठी बच जाएगी हर 7 दिन में 8 दिन में, तो सुनने को तैयार होगा। और मैं डेमो दे रहा हूं, मैं कुछ ले नहीं रहा हूं, तो फिर ज्यादा सुनेगा क्योंकि फ्री की है। अब 5 से 7 फीट का गहरा गड्ढा करवाना है खेत के बाहर, जहां डीएपी यूरिया पोटास नहीं डाला हो, जहां खेड़खाड़ नहीं करी हो। खेड़खाड़ इन द सेंस की वो जो मिट्टी की लेयर है उसके इकोसिस्टम को हमने छेड़ा नहीं हो। तो मेड़ पे की ले सकते हो, मेड़ के बाहर जो वर्जिन जमीन, बंजर जमीन पड़ी है, वो जमीन बंजर हम बोलते हैं लेकिन वही उपजाऊ है, वहां 5 फीट का कम से कम गहरा गड्ढा, या 6 से 7 फीट होगा तो चलेगा, मिनिमम 5 फीट।
तो पहली बार जब गड्ढा कर रहे हो तो पूरी काम में आ जाएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे तक की है। उसको बाद में ढकना है। तो बीच बीच में आपको कॉन्सेप्ट को आगे भी बढ़ाते भी ले जा रहा हूं। जैसे आप गड्ढा करोगे ना, ये ऊपर से नीचे तक की पूरी लेना है, बट गड्ढा करने के बाद इसकी पाली पर थोड़ी सी लेयर बढ़ा देनी है। होना राइट, कितना 1 घंटे बाद बात करेंगे। ये जो पाली है, इसमें गड्ढा है, उसके आसपास पाली बनानी है ताकि बारिश का पानी अंदर ना जाए। और इसके ऊपर फिर ढक के रखना है। जब मिट्टी निकाल लो, पूरा यहाँ अंधेरा होना चाहिए, ड्राई जैसा है ड्राई वैसा, और अंधेरा होना चाहिए ताकि इसकी मिट्टी आप दोबारा निकाल सको। ये अगले को समझाना पड़ेगा कि दोबारा जब हम स्प्रे करें तो यहाँ सूर्य की रोशनी जानी नहीं चाहिए, यहाँ अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। तो आप रिपीट इसी गड्ढे से मिट्टी निकाल पाओगे। कि कॉन्सेप्ट छोटा सा है, लेकिन इसको फॉलो नहीं किया तो आपकी दोबारा ये मिट्टी उस तरह का असर नहीं देगी। आपको पूरा गड्ढा फिर से खोदना पड़ेगा। समझ में आया? किसी को बतलाएं या हमारे घर पे यूज करें तो उसको मिट्टी निकालने के बाद वापस ढक दें। कोशिश करें शाम को या रात में मिट्टी निकाले कि वहां रोशनी ना जाए और निकालें। यहां पर एक बैक्टीरियल कॉलोनी, ये जो मिट्टी की सतह है, इसमें 1.5 फीट ऊपर 1.5 फीट नीचे, ये जो है इसको बोलते हैं इकोसिस्टम, बैक्टीरियल कॉलोनी है ये। पृथ्वी की 1.5 फीट ऊपर लेयर पर और 1.5 फीट नीचे लेयर पर, इसलिए हमें वहां रोशनी और कोई एक्टिविटी नहीं चाहिए। तो अगले को जब हम स्प्रे कराएं तो 100 लीटर पानी, 10 किलो मिट्टी ऊपर से नीचे तक की, 100 ग्राम वाइसेनोमेटा। वाइसेनोमेटा आपको दिखाने के लिए, आपको डेमो देने के लिए मैं लेके आया हूं। इसके अंदर सुक्रोज और गो अर्क है, जो हिंदुस्तान में कोई भी बनाता नहीं है। पता नहीं इस पर नजर गई कि नहीं गई, क्यों नहीं बनाता, कोई जानकारी नहीं अपने को रिजल्ट मिला, अपन ने काम चालू कर दिया। रिजल्ट कहां से मिला? टिश्यू कल्चर लैब में बोतल के अंदर सुक्रोज में किसी भी पौधे का एक क्लम्प रखा सुक्रोज के अंदर, तो वो पनपता है और बड़ा होता है। देसी साइंस अपन ने देखा आंखों से। साइंटिस्टों को क्यों समझ नहीं आया, बट पूरी दुनिया में जितनी टिश्यू कल्चर कंपनियां हैं, बिना सुक्रोज से कोई पौधा तैयार ही नहीं कर सकती। ये भी सत्यता है। गोबर नहीं, कोई अदर केमिकल नहीं, कोई यूरिया, डीएपी, पोटास नहीं। एग्रोनॉमिस्ट बोलते हैं 17 न्यूट्रिएंट्स पौधे का भोजन है। बट जब टेस्ट ट्यूब बेबी में किसी पौधे का क्लम्प रखा, केले का एक गठान रखा जिससे केले बनाना है, तो उसमें कोई 17 न्यूट्रिएंट्स नहीं डालते। डालोगे तो मर जाएगा। उसमें डालते हैं सुक्रोज। मिठास के कुछ प्रकार है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, उसमें डालता है सुक्रोज। तो वहां से मुझे समझ में आया कि सुक्रोज किसी भी स्थिर प्राणी का अनलिमिटेड तरीके से भोजन है। उस बोतल को ढक्कन लगाते हैं, ढक्कन लगाते हैं तो फिर वो जो हमने पौधा रखा वो श्वसन क्रिया कहां से कर रहा है? तो सुक्रोज में जैसे ही पानी मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो स्थिर प्राणी का श्वसन क्रिया क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलने फिरने वाले प्राणी की श्वसन क्रिया क्या है? ऑक्सीजन। उनके फेफड़े हमारे पास है, हमारे फेफड़े वहां पेड़ों पर लटके हैं, बाहर देख लो, वो पत्ते जो है वो हमारे फेफड़े हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वो दे रहे हैं ना, और हम कार्बन डाइऑक्साइड उनको दे रहे हैं। तो जब सुक्रोज पानी से टच होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो किसी भी पेड़ पौधे पर जब वाइसेनोमेटा का स्प्रे जाता है उसके पत्ते के ऊपर, तो उसके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया एकदम स्मूथ और आसान होती है, और वह सांस अच्छे से लेता है, ब्रीदिंग अच्छे से करता है। कोविड में देखा ना, ऑक्सीजन 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 मास्क, कुछ भी होगा, अगर ऑक्सीजन आया तो हमारी ब्रीदिंग आसान होगी। ऐसे ही किसी भी पेड़ पौधे को अगर कुछ गड़बड़ हुई और सबसे पहले उसको उसका कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया पत्तों पर, तो उसकी ब्रीदिंग आसान होगी। ब्रीदिंग आसान होगी तो वो सही दिशा में टर्न लेना ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। इसलिए वाइसेनोमेटा में गो अर्क डाला है,
आप प्रैक्टिकल कीजिएगा मेरी बात पर जाने की बजाय। देसी गाय का गौमूत्र, देसी गाय से मतलब जिसका धुरा हो। एक आती है जर्सी ऑनेस्टी जो डेवलप की हुई है, उसमें वो उतने कंटेंट नहीं है उसके मूत्र में। गाय का गोमूत्र कांच की बोतल में भरकर ऊपर छत पर रख दो, 8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, सूर्य की रोशनी में। पूरे वर्ल्ड में एकमात्र तत्व ऐसा है जो सूर्य की रोशनी को सोखता है। तो वो देसी गाय, ओरिजिनल गाय का अगर गोमूत्र है तो वो गाढ़ा होना चालू होगा, थिक होगा, शहद के जैसे होगा। वो सूर्य की एनर्जी को सोखता है और वो एनर्जी हम फिर उसको फर्मेंटेशन करके उसका अर्क सुक्रोज में मिक्स करके वाइसिनोमेटा मिला बना करके मार्केट में दे रहे हैं, जो हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में कोई नहीं कर रहा है। पता नहीं करे तो भी अच्छा है, हम चलते रहेंगे क्योंकि हमसे इतनी मल्टीनेशनल कंपनियों जैसा विज्ञापन नहीं होगा ना, करना भी नहीं है। ये जब उस मिट्टी में जाकर मिलता है तो उसके दूषित हार्मफुल बैक्टीरिया कण रुकते हैं और अच्छे हैं, वो हजारों करोड़ों की मात्रा में मल्टीप्लाई होते हैं। और वो मिट्टी का स्प्रे जब पत्तों पर जाता है तो पत्ते का सबसे पहला खुशबू चेंज होता है। उस कीट पतंग बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े इल्ली को लगता है कि ये हम मिट्टी में बैठे हैं, कलर हरा है बट यहाँ मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी की खुशबू आना चालू होगी पत्ते से। थ्रिप्स का साइज पता है? थ्रिप्स ऐसे सामने से कान ऐसे रहते हैं, ऐसे छीलता जाता है पत्ते का, वो क्लोरोफिल काटता है। साधारण आंखों से दिखेगा नहीं, मेरे जैसे वो जो चश्मा लग गया उसको तो दिखेगा नहीं, उसके लिए वो दूरबीन चाहिए। तो छोटा सा कत्थई कलर का हल्का सा रेंगता है, छोटे से मिर्च के पत्ते के नीचे रहता है, ऊपर नहीं रहता। थ्रिप्स ऐसे नीचे काटता है, ऊपर घूमता रहेगा लेकिन नीचे काटेगा। थ्रिप्स की मिर्च होगी जैसे पत्ते ऊपर टर्न कर देगी, उसका रस चूसा हुआ। और माइट्स उससे भी पतली पीले कलर की, ये मेरे शर्ट जैसी हल्की सी घूमेगी, थ्रिप्स से पतली। माइट्स को अगर चूसा हुआ पत्ता है तो वो नीचे झुकेगा, सिंपल लॉजिक है। थ्रिप्स का चूसा हुआ ऊपर टर्न होगा, माइट्स का नीचे टर्न। तो इनको खाने की आदत है, क्लोरोफिल, छिलका, ये शाकाहारी है। और जैसे ही मिट्टी के स्प्रे से आप नहला देते हो तो पहला सिग्नल जाता है ये पौधा आपके लिए नहीं है, ये रहेंगे घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खा पी नहीं पाएंगे। दूसरा, जैसे ही खाएंगे तो इनको मिट्टी का चट मिलेगा ना मुंह में। हम कोई भी फल फ्रूट रोटी खाना खाते हैं, उसके ऊपर कुछ लगा देंगे तो खा पाएंगे, मिट्टी लगा देंगे तो खा पाएंगे। जो हमारे सेंस में नहीं है, हम रोटी के ऊपर मिट्टी लगा दें तो हम उसको अवॉइड करेंगे। जैसे ही चखेंगे अरे यार कुछ ना कुछ है, ये नेचर की प्रक्रिया बतला रहा हूं। तीसरा, ये जो क्ले है जब आप उसको घोलते हो तो 24 से 36 घंटे रखोगे तो वो एक गाद बनेगी क्ले, और उसको हिला हिला करके जब कपड़ छान करोगे तो केवल मटमेला पानी जाएगा। ककरी कंकर पत्थर तो आपने छानने में रख लिया क्योंकि पंप की नोजल से भी निकल पाएगा नहीं स्प्रे में, और जब पंप में डालोगे तो उसको हिलाते हिलाते ही स्प्रे करना है। तो वो जो दानों में क्ले जाएगा, मिट्टी क्ले जाएगा, वो क्ले फोटोसिंथेसिस के जो रोम छिद्र है वहां पर अटकेगा। उस क्ले को जब ये कीट पतंग बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े खाएंगे ना तो उनकी आंतें उस क्ले को पचा नहीं पाती है, तो उनको बाद में भूख लगती नहीं, उनकी प्रक्रिया स्टॉप्ड होती है। और या तो वो दूसरी जगह हरियाली को खाएंगे तो आगे जीवन यापन करेंगे, या यहीं सो जाएंगे, या यहां से घर छोड़कर उनको जाना पड़ेगा, उनकी मीटिंग्स होना बंद हो जाएगी। जब ये आते उनकी गड़बड़ होगी तो ये साइंटिफिक रीजन में बता रहा हूं। और मिट्टी के स्प्रे पर रिसर्च हुआ है, रिसर्च पेपर है, और चिंतला वेंकटा रामारेड्डी जी को भारत सरकार ने पद्मश्री का सम्मान दिया है। उन्होंने मिट्टी के स्प्रे की खोज करी है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश उनके घर आकर के गए हैं क्योंकि मिट्टी का स्प्रे वर्ल्ड में यूनिक है। घर की ही मिट्टी खेत में स्प्रे करो, इससे अलग से और दवाई कहां से लेकर आओ। ये कॉन्सेप्ट जब हम उस बैंगन वाले को बताएंगे कि आधे एकड़ में कर, मैं डेमो दे रहा हूं, डेमो क्या दोगे उसको? बताओगे मिट्टी खोद और भर हाँ, वाइसिनोमेटा का डेमो देना है तो वो बी किसान ग्रुप आपको भेजेगा आपके क्षेत्र को डेवलप करने के लिए। शुरुआत में उसका कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन सिखाने के लिए, रिजल्ट दिखाने के लिए
तो किरण जी आपको डेमोस भेजेंगे। तो यह प्रक्रिया है हमारी उन तक पहुंचने की। समझ में आया? क्षेत्र वाइज जो सुनने को तैयार हो उस तक पहुंचे, मतलब जो अगर रासायनिक कर रहा है तो उसको इस तरीके से डेमो बताएं, जो ऑर्गेनिक कर रहा है वो तुरंत सुनेगा पहले ही दिन, अरे वाह ये तो मिट्टी डलवा रहा है। मिक्स जो कर रहा है उसके लिए भी है, प्राकृतिक कर रहा है उसके लिए भी है, रेसिड्यू फ्री कर रहा है उसके लिए भी है। मतलब हम जो मिट्टी का स्प्रे बतला रहे हैं वो सचिन तेंदुलकर है, ऑलराउंडर है। समझ में आया? हर फसल हर इलाज, इतना सूत्र है मिट्टी के स्प्रे के लिए। किसी भी फसल पर किसी भी इलाज में इसका स्प्रे कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, असर नहीं होगा तो खराब भी नहीं होगा। मिनिमम से मिनिमम इसका एक असर जरूर होता है कि जो भी व्यक्ति केमिकल के स्प्रे कर रहे हैं, जैसे ही मिट्टी का स्प्रे जाता है वो केमिकल के स्प्रे का असर कम हो जाता है, खत्म होता है, क्योंकि कुछ भी चीज मिट्टी में डिस्ट्रॉय होती है, रेसिड्यू फ्री मिट्टी से होती है। तो जो अंध भक्त हैं उनको आप अल्टरनेट भी बतला सकते हो कि एक मिट्टी का स्प्रे करो, एक अपनी मनपसंद दवाई का स्प्रे करो, एक मिट्टी का स्प्रे करो, एक अपनी मर्जी से करो। तो कम से कम उनकी दवाइयों का जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, जैसे इमिडाक्लोपिड पहले कॉटन में आया तो पंप पे आधा ml डलता था, याद है किसी को? आधा ml पंप पे डलता था 15 लीटर पानी में, फिर 1 ml, फिर अभी 3-4 ml डलता है। कितना डलता है अभी? 10 ml। एक के पीछे 0 लग गया। तब भी असर हरे मच्छर पर नहीं होता है इमिडाक्लोपिड का। सारी कंपनियां दावा करती है हरा मच्छर में भगा दूंगा, पर असर 10 ml में भी नहीं होता। तो वो भाई को बताना पड़ेगा कि ये 10 ml की बजाय तेरा 5 ml, 2 ml, 1 ml में काम होगा अगर बीच में मिट्टी का स्प्रे कर दिया, और ये रिजल्ट दिखाओ। यही तो हमारा काम है ना। हमारा काम क्या है? H2E2 का मॉडल मेरे अच्छे फ्रेंड ने निर्मित किया है, विंग कमांडर अंजलि अय्यर, जो O2 पार्क के साथ हमारे साथ चल रहे हैं। आप सभी ने किसान पाठशाला का चैनल तो देख लिया है, एक चैनल और है O2 पार्क माय अड्डा, जिसमें ऑक्सीजन पार्क की हम सारी चीजों पर काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था अभी रशियन कंट्री का फोन आया था, ये वही सुमित जी हैं जो फिर फोन कर रहे हैं। इनको 100 कंटेनर पर मंथ चाहिए रशिया में, 5x9 का केला। हाँ सुमित जी, यस माफी चाहूंगा कल मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। यस सर, आज 5-6 बजे कभी कुछ टाइम हो सकता है? टाइम निकालता हूँ, मैं भुसावल में हूँ और मेरे क्रॉप डॉक्टर के साथ मेरी कार्यशाला चल रही है, और इनको मैंने आपका जिक्र किया, चलने दो, इनको मैंने आपका जिक्र किया कि कल ही रशियन कंट्री से एक मित्र का फोन आया था जिनको रेसिड्यू फ्री केला चाहिए। तो मैं भुसावल में ट्रेनिंग ही ले रहा हूँ अभी। आप करो आराम से। यस मैं 5 बजे आपको कॉल करूंगा, अगर 10 मिनट कहीं पे भी पॉसिबल हो सके रात के 8-9 बजे तक भी आप कोशिश करिएगा कि हो पाए। श्योर कनेक्ट होते हैं, आज कनेक्ट होते हैं। यस डन, थैंक यू। ओके, समझ में आया जो मैंने आपको बात बतलाई? पब्लिक को चाहिए रेसिड्यू फ्री, हम जा रहे हैं केमिकल के पीछे, दुकानों का भला कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर पे अच्छी सरकारी या गैर सरकारी योजनाएं क्या चल रही है आपके क्षेत्र में, ताकि हम उनको और किसानों तक पहुंचा पाएं। ये सारी बातें जो मैं बतला रहा हूं मुझे वीडियो के माध्यम से चाहिए। मैंने आपको पहले ही बतलाया 2 नंबर का वाक्य, लक्ष्य हमारा क्या है? केवल वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार के कृषि शिक्षा को सरल बनाना। वीडियो के अलावा मुझे कुछ समझ में आएगा नहीं, फोन करके बताओ मत, जो बताना हो वीडियो बनाकर भेज दो। ठीक है, इसी रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे। 10वें नंबर पे क्षेत्र वाइज मौसम परिवर्तन होने के कारण लाभ हो रही है या हानि हो रहा है। अभी ये चीज क्यों मैंने आपको बताया, मेरे साथी विंग कमांडर अंजलि जिन्होंने H2E2 मॉडल पर काम चालू किया है पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में, जो 23 साल तक एयरफोर्स में थे, अभी रिटायर्ड होकर के अपने किसान पाठशाला ग्रुप को ज्वाइन किया और उन्होंने उनका एक वर्टिकल चालू किया ऑक्सीजन पार्क। उसका मॉडल है, मेन उनकी थीम है, जैसे किसान पाठशाला की थीम है वीडियो के माध्यम से सीखना सिखाना, ऐसे उनकी थीम है H2E2 सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। प्रकृति क्रिएट जैसी थी वैसी रखें,
वो ऑटोमेटिक चलित हो जाए और उससे जो जुड़े हुए हों उनके जेब में ऑटोमेटिक पैसा आता है। वही मॉडल किरण भाई ने हमको दिया कि लर्न एंड अर्न। तो किसान पाठशाला के साथ हम सीखते सीखते 2 पैसे कैसे कमा ले, अर्निंग कैसे कर लें, उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूं, लर्न एंड अर्न पर। तो आपके क्षेत्र में मौसम परिवर्तन होने से, मैंने ऑक्सीजन पार्क का जिक्र क्यों किया, पेड़ पौधों की संख्या हो गई है कम, मौसम परिवर्तन होने से ग्लोबल वार्मिंग काफी आ चुकी है। ठंड में भी गर्मी मिलती है, रात में ठंड मिलेगी, दिन में तो चट की 40 डिग्री की टेम्परेचर की गर्मी मिलेगी। क्योंकि हम जहां रहते हैं सीमेंट के जंगल है, दिन भर तपते हैं, तो आपको रोड पर तो 40 डिग्री से नीचे मिलेगा ही नहीं। और जब शाम होगी, रात होगी, तो आपको उधर ठंडी का टेम्परेचर डाउन भी मिलेगा। तो ये जो अनबैलेंस टाइमिंग है, 20 डिग्री टेम्परेचर का वेरिएशन आता है, इस वेरिएशन से मौसम बदलने से ठंडी से बारिश में आए, गर्मी से बारिश में आए, बारिश से ठंडी में आए, ठंडी से गर्मी में गए। तो ये जो मौसम परिवर्तन होने के टाइमिंग है, इस टाइमिंग पर आपके क्षेत्र की फसलों में क्या प्रभाव आ रहा है, उसके लिए सॉल्यूशन है। बट हम पहले प्रभाव तो समझें, ताकि फार्मरों को कम से कम एफर्ट में रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा मिले। तो ये प्रभाव आपके क्षेत्र के अलग अलग हो सकते हैं कि ताप्ती के किनारे ठंड कितनी भी हो, लेकिन एक पानी होने के कारण वाप रहती है। बट जैसे ही सतपुड़ा में जाते हैं तो ठंड अलग बढ़ती है। वही महीना है, मैं एक उदाहरण अगर बतलाऊं तो ये चोपड़ा तहसील, ताप्ती का किनारा और सतपुड़ा का किनारा एक ही तहसील है। तो दोनों जगह की अगर एक साथ यहां भी टमाटर लगा, यहां भी टमाटर लगा, तो इफेक्ट अलग अलग आएंगे। हमने फोन पर तो एग्रोनॉमिस्ट को बता दिया, मैं चोपड़ा में रहता हूं, टमाटर यहाँ लगा है, उसको समझ में आ गया यार ये चोपड़ा वाले को कल गाइड किया था, उसको तो रिजल्ट मिल गया, तू भी ये कर ले। अब वो ताप्ती किनारे का था, ये सतपुड़ा के किनारे का है, ये फर्क उसको नहीं पता है। डीपली जो जो क्वेश्चन हमें थंब रूल में आए हैं वो हमने आपको भेजा है होमवर्क करने के लिए। ये अगर आप नहीं कर पाए तो आप अपने क्षेत्र के किसानों तक यहां तक नहीं पहुंच पाओगे, आर्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। 12वें नंबर पे चौपाल चर्चा, संगठन चर्चा, बैठक, प्रशिक्षण और मेगा मीटिंग। अच्छा 10वां बोला था, 11वां छूटा है, फसलों का वास्तविक मूल्य इस समय का क्या है। ये अति आवश्यक है जानना समझना, फसलों का वास्तविक मूल्य अभी करंट में क्या है। अगर ये हमें पता चला और हम इस तक पहुंच पाए तो हम उसको ट्यून कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बुरहानपुर बोर्ड कल शायद 26 था, 24-26 कुछ था, 400 रुपए उतरा था, लेकिन वो बोर्ड का एक गाड़ी का लिखा हुआ था। रियल में खेतों में वास्तविक मूल्य क्या है? 1500-1600 का। हमें बोर्ड का मूल्य मिल रहा है 2400। तो बाहर से जो देखते हैं ना वो ऐसे लॉलीपॉप जैसे देखते हैं कि बुरहानपुर तो 2400 रुपए, केला किसान तो बहुत पैसा कमा रहा है यार। वास्तव में उसके खेत में तो 1400 में गाड़ी कट रही है, 1700 में गाड़ी कट रही है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो वास्तविक मूल्य हमारे क्षेत्र में क्या चल रहा है, उसको हम कैसे इनहेंस कर पाए, वो हमें देखना है, समझना है। 12 नंबर पे चौपाल चर्चा, संगठन चर्चा, बैठक, प्रशिक्षण और मेगा मीटिंग। ये सब वीक वाइज है, लेकिन मैं आपको एक एक सूत्र बतला रहा हूं कि क्या कैसे आगे बढ़ेंगे। चौपाल चर्चा, आपके काम कुछ भी कर रहे हो, कहीं पर अगर यूनिटी है तो उन पे चर्चा निकाल लो। अगर आपको लग रहा है कि बातचीत अच्छी सही दिशा में जा रही है, गलत दिशा में जा रही है, इसका वीडियो बन सकता है, तो बात करते करते वीडियो बना लो, उनसे पूछ लो, परमिशन ले लो कि अपन जो बातें कर रहे हैं इसका वीडियो बना लो। क्योंकि और भी किसानों की भी यही समस्या होगी। जैसे चौपाल चर्चा पे गांव की बैठक होती है तो क्या बातें होती, यार हमने मक्का लगाई थी, इस बार की मक्का को तो पोंगा ही खा गया, आने ही नहीं दिया, 5-6 स्प्रे कर दी। जनरल यही चर्चा होगी ना। हमने केला लगाया था, सीगा टोका बहुत आ गया, मैंने ये दवाई डाल दी, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, पर सीगा टोका बचा नहीं। समस्या की चौपाल चर्चा पर जो बातें हो रही है उसमें हम 1-2 क्वेश्चन डाल दें, आपने स्प्रे कितने कितने दिन में किया, आपने ग्राफ क्या लगाया, जस्ट जानकारी के लिए, तो वो एक आपका कलेक्शन होगा। वही कलेक्शन पूरे भारत के पास जाएगा, चौपाल चर्चा। अब वहां से निकल के आएगा चौपाल चर्चा में क्या हमें संगठन चर्चा करनी है। सब हाँ ही बोलेंगे जो तकलीफ में है। चौपाल चर्चा में निकल के आएगा कि फार्मिंग में तकलीफ है,
तो क्या हमें संगठन चर्चा करनी है? कुछ 4 से 8 मित्र रविवार बैठक करें इन प्रश्नों को लेकर, या रविवार हम सिवाय फेरी करें अपने खेतों में जाकर? ये संगठन चर्चा हो गई। उसके बाद में बैठक प्रशिक्षण मेगा मीटिंग। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके क्षेत्र में जो जो समस्या है आपने मुझे वीडियो बनाकर भेज दिया है, और कुछ समस्याओं को फार्मर सीरियसली ले रहे हैं और वो सीखना चाहते हैं किसान पाठशाला से। तो अगर आपके क्षेत्र में बैठक होनी है तो एक आवेदन भिजवाइए, मैं आऊंगा या और अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि जो आएंगे वो आपके यहाँ आकर के उन समस्याओं को सुन करके उनका क्या इलाज दे सकते हैं उस पर किसान पाठशाला लगाएंगे निःशुल्क, उसका कोई चार्जेस नहीं है। कभी भी हम किसान पाठशाला का कोई चार्जेस लेते नहीं है, पूरे भारत में कहीं पर भी करते हैं। अभी तो भारत के बाहर जाकर भी कर रहे हैं, उसका भी चार्जेस नहीं लेते हैं। ठीक है। 13 नंबर पे है सोशल मीडिया में निरंतर यूट्यूब किसान पाठशाला के बारे में चर्चा करें, ब्रॉडकास्ट करें, समझें, देखें, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन इत्यादि। ये क्यों करना है? आपके सबके फेसबुक अकाउंट होंगे, आपके सबके व्हाट्सएप अकाउंट होंगे, तो जो चीज अच्छी लगे, जो आपको समझ में आई कि ये वीडियो से मेरा कुछ भला हुआ है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके और भी किसान भाइयों का भला हो, तो वो लिंक आपको शेयर करनी है। फेसबुक पर ऐसे ही कॉपी करो, यूट्यूब से लिंक को दबाकर शेयर करने का बटन है, उसको वहां शेयर करो। निरंतरता में रहेंगे हम ये चाह रहे हैं कि किसान पाठशाला पूरे भारत में फैले, इसीलिए हम इकट्ठे हैं। तो ये जो कार्य है ये सोशल मीडिया पे हमें एक्टिवेट रहना है। शुरुआती चरण में जब आपको सील, साइन, सिग्नेचर चाहिए इस सर्टिफिकेट पे, तो आपको थोड़ा सा डेटा इकट्ठा रखना है, उसके स्क्रीनशॉट रखना है कि आपने सोशल मीडिया पर एक्टिविटी करी है, इसको भेजा है। और 14 नंबर पे एक लास्ट वाक्य है कि हमने खुद ने तो किसान पाठशाला को सब्सक्राइब कर रखा है, इसका पैसा नहीं लगता है, लेकिन ये नाम ऐसा है कि बहुत सारे मित्र ऐसा समझते हैं कि ये लाल बटन को दबाऊंगा, सब्सक्राइब मतलब खरीदना, तो शायद मेरे अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ये भ्रांति है। जो तबका इन चीजों से ज्यादा कनेक्ट नहीं है उनको ये भ्रांति है कि मैंने इसको दबाया पैसा कट जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको समझाना है। बलराम भैया, मैंने 2-4 मेरे मित्रों को या कोई एमपी वाले बॉलीवुड में आते हैं लोग, हाँ, उनको बोला कि ये बी किसान का चैनल सब्सक्राइब कर लो। एक मित्र को गन्ना लगाना था, मैंने बोला आपसे जुड़ जाए, हाँ। वो बोले 27 रुपए महीना पैसे कट रहे बोले। वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसी भ्रांति है कहीं ना कहीं। नहीं, वो बोला ना मेरे को 27 रुपए महीना पैसे कट रहे। बीच में आता था 2 महीने के पहले की बात है। मैं बतलाता हूँ, बैठो आप। इसमें 2-3 चीजें हैं अलग अलग। आपको ये लाल कलर का बटन सब्सक्राइब दबाने से कोई पैसा नहीं कटता, नहीं कटेगा, कभी भी नहीं कटा। ये आप लोगों ने कर रखा है सब्सक्राइब। इसमें एक चीज आती है प्राइवेट। प्राइवेट में जाओगे तो उसमें YouTube पैसा लेता है। समझ रहे हो? उसमें YouTube पैसा लेता है कि आपको बिना विज्ञापन, बिना फलाने ढिमके का डायरेक्ट दिखाएंगे। सब्सक्राइब, ये रेड कलर का बटन दबाने से, कभी भी सब्सक्राइब करने से किसी का पैसा कटता नहीं, ये आपको भी पता होना चाहिए। और आप किसी किसान मित्र को कंटिन्यू जोड़ना चाहो तो उसका मोबाइल लेकर के उसको एक बार करके दिखाओ। ये 14 नंबर का ये पॉइंट है कि जो दिमाग में भ्रांति होगी वो उसकी हट जाए कि कोई पैसा कटता है। ऐसा कुछ भी पैसा कटता नहीं। प्राइवेट में ही अगर आप जाओगे तो उसमें फार्मर को जाने की जरूरत नहीं है, बीच में विज्ञापन आएगा उसको स्किप कर दे। उसमें विज्ञापन और ये श्रृंखला नहीं आएगी। तो हमको तो विज्ञापन चलता है, हम तो फालतू वेले बैठे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ दिशा है, रणनीति है कि इस दिशा से हम क्रॉप डॉक्टर परफेक्ट बन करके हमारे क्षेत्र को लीड करेंगे। 9 नंबर का बताया ना, अच्छी सरकारी या गैर सरकारी योजनाएं क्या है वो बताइए आप। आपके क्षेत्र में कोई ना कोई तो योजना चल रही होगी, जहां आप रहते हो वहां पर पता करो, कृषि विभाग में पता करो। जो अच्छी योजना होगी वो तो किसानों के बीच में ही चल रही होगी, वो तो कृषि विभाग में भी जाने की जरूरत नहीं है। अभी एक ऐसी बहुत सी योजना है जो
हाल में आते हो किसानों को पूछते वो अपने को उसकी जरूरत भी नहीं है। एक्चुअली मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, अभी ये अच्छा वाक्य निकाला, मैं सब्सिडी की तरफ आपको जाने का बोल नहीं रहा हूँ, दिमाग लड़ाना मत। सब्सिडी एक बहुत बड़ा महाकुचक्र है। अभी हम अपने ड्रिप इरिगेशन में लाने वाले हैं, अपना किसान पाठशाला खुद ही सब्सिडी ड्रिप देगा। आप किसी ड्रिप इरिगेशन फैक्ट्री के पास गए कि मुझे 10,000 मीटर ड्रिप चाहिए, तो उसका एक्स रेट रहेगा, और आप उसको सब्सिडी में लेने के लिए गए गवर्नमेंट विभाग में ब्लॉक में, तो उसका डबल एक्स रेट रहेगा, और ये 70% सब्सिडी में आपके पास आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कुचक्र है। तो मैं योजना, मैंने बोला मतलब कि कुछ चीजें चल रही होगी, मैं सब्सिडी की बात ही नहीं कर रहा हूं, कि जैसे किसान पाठशाला एक योजना चल रही है पूरे भारत में, जैसे आपके क्षेत्र में कोई किसानों का संगठन, कुछ कार्य सरकारी या गैर सरकारी, कुछ अच्छी चीज अगर चल रही हो गांव को सपोर्ट करने के लिए, किसान को सपोर्ट करने के लिए, तो अगर वो कुछ चल रही होगी तो आपको दिख रही होगी, तो उसके वीडियो बनाकर भेजें, ताकि अगर वो अच्छी हो तो हम दूसरी जगह भी उसको एप्लीकेशन करें। ठीक है, आगे 5 नंबर पे है कार्य योजना। ये था रणनीति 4 नंबर पे कि हम चलेंगे कैसे। 5 नंबर पे कार्य योजना है, इसमें वीक वाइज दे रखा है कि कौन से वीक आपको क्या कार्य करना है 90 दिन का। 6 नंबर पर संस्कृति में ये पढ़ के बताता हूं। जो मैंने आपको 4 नंबर का पूरा बताया ना, यही 5 में है। 13 सप्ताह 14 सप्ताह में कैसे क्या कार्य करना है। किसान पाठशाला की संस्कृति हम क्या चाहते हैं। किसान पाठशाला एक ऐसा संस्कृति है जिसे वीडियो के माध्यम से किसानों के बीच में प्रचलन में लाना है। शुरुआत हमसे ही है। सीखना और सिखाना एकमात्र उद्देश्य है। शुद्ध, सौम्य और कोमल मन से हर किसान के साथ आगे बढ़ना, कुछ उनसे सीखना, कुछ उन्हें सिखाना, सिखाने का प्रयास करना। पूरा भारत ही नहीं, हम कहते हैं कि पूरी पृथ्वी में वसुधैव कुटुंबकम में पिरोया जाना है। हम किसान समय की पाबंदी से परे किसान पाठशाला के साथ इतिहास रचने में लगे। समझ में आया किसी को? हमारा कल्चर क्या रहना चाहिए? बस सीखना है और सिखाना है। हमारा समय का पाबंदी है कि रात को 2 बजे बाल बदलने जा रहे हैं हम ट्रिप का नहीं है ना। तो सोचो मत सीखने सिखाने में कि हम अपना क्या टाइम क्या करें। एकमात्र उद्देश्य, किसी के साथ भी बात करो, हम एक्चुअल बात कर रहे हैं ग्राउंड की। तो एग्रोनॉमिस्ट, अच्छे फार्मर, नए फार्मर, ये जो अभी इस प्लेटफॉर्म को नहीं जाने हैं, वो आपको सुनने में थोड़ा सा कौतूहल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इरिटेट होना है या हमें उसको समझाना ही है। कोई कसम खाकर दूसरे को समझाना की जरूरत नहीं है। कुछ जरूरत नहीं है कि जिसका ढक्कन ही बंद है उसका ढक्कन खोले। हाँ, उसको दिखाना है, लेकिन सरल सहज तरीके से। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो छोड़ दो। जबरदस्ती किसी के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं। किरण भाई, खाने का क्या सीन है? रेडी है? आप लोगों को भूख लग रही है? अभी अभी लग रही है, ठीक है, उनको बोलो तैयारी कर ले, 5 मिनट में आ रहा है। तो किसान पाठशाला का कल्चर, संस्कृति हम क्या चाहते हैं कि हम कोई भी किसान पाठशाला के प्लेटफॉर्म से अगर बात करें और अगर हम बोले कि मैं क्रॉप डॉक्टर बन चुका हूं, मैंने क्रॉप डॉक्टर का कोर्स किया है, मुझे सर्टिफिकेशन भी आ गया है, बट अहंकार के साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आपका सर्टिफिकेट 0 हो जाएगा अंदर से। भले वो एक पेज है आपके पास, लेकिन अंदर से 0 हो जाएगा। सामने वाला आपको ग्रहण नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। छोटी सी बात है, एक पतला सा धागा है, कब टूट जाएगा पता नहीं चलेगा। जैसे ही मुझे आ गया कि मैं सब जानता हूं, तो वहीं से 0 हो गया, खत्म, सब खत्म। अगला उस समय आपको मजबूरी के कारण सामने सहन कर लेगा, बाद में ना आपके साथ बैठेगा, ना आपकी बात सुनेगा, ना कुछ कर पाएगा। जरूरी यह है कि जो सही चीजें हैं हम प्लेटफॉर्म दिखाएं लोगों को, तो खुद के खेत में कर साबित करें ना। ऑटोमेटिक वो देखेंगे, आएंगे, करेंगे, समझेंगे। किसी के पीछे लगकर जबरदस्ती जरूरत नहीं।
दिखाने तक की जबरदस्ती है। तो डेमो करो, उसके खेत में कर दो, ले भाई मैं जबरदस्ती तेरे को डाल देता हूँ, नुकसान कुछ नहीं, फायदा हो तो बता देना। एक्स्ट्रा अहंकार युक्त जोर से आवाज, इसमें हमें बात करने की कतई कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब हम सीखने या सिखाने नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब हम थोपने जा रहे हैं। तो इससे बचे। आज भी मेरी आदत है कि जहां किसान पाठशाला लगती है वहां पर कोई डिमांड नहीं रहती है कि मुझे लेने आओ, कि मतलब मेरे लिए ये व्यवस्था करो, कि मेरे लिए इस तरह की चेयर लगाओ। शायद मैं बैठता ही नहीं, पाठशाला लेता हूँ मैं बैठ ही नहीं पाता हूँ, खड़े ही रहता हूँ। ये सब साज सज्जा घर से ही लेके आता हूँ मैं, बोर्ड, मार्कर, पेन, स्केल, कहीं भी किसान पाठशाला गई घर से लेके आता हूँ। वह मेरे लिए ये आडंबर करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। सरल सौम्य मन से फार्मरों की अगर हम मदद कर पाए तो शायद इस सदी में हम कुछ न कुछ नया बीज रोपण करेंगे, और ये बीज रोपण आगे वृक्ष जब बनेगा अगली सदी में, तो कहीं न कहीं अच्छे फल देंगे और हमारी पीढ़ियां खाएगी रेसिड्यू फ्री। अभी तो हम कैंसर खा रहे हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम कैंसर खा रहे हैं, कैंसर पी रहे हैं, कैंसर में ही जी रहे हैं। समझ में आया? नोट। हाँ, हम इस सोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, इसी निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और इस चक्र को जीव जीवस्य जीवनम में प्रसारित करते रहेंगे। विशेष जानकारी, किसी भी समस्या का पुनर्विचार के साथ सभी लिखित दस्तावेज, वीडियो या किसी भी काम को बदला जा सकता है। हम इस सभी के आपके विचारों को सुनेंगे, लेकिन केवल हम सभी कार्यों को बदलने के लिए पात्र हैं। धन्यवाद। ये क्या चीज लिखी पता है? विशेष जानकारी। हम सबको सुनेंगे, करेंगे अपने मन की। तो यही गुरु मंत्र है, दिमाग लड़ाओ मत ज्यादा, बट हम सारे कार्य करेंगे वीडियो के माध्यम से। एक ही सूत्र है, वीडियो के माध्यम से। आगे आकर बैठेंगे तो अपना ग्रोथ पाथ देखेंगे कि हम किसान पाठशाला से जुड़े हैं तो सीख तो रहे हैं, बट क्रॉप डॉक्टर बन चुके हैं तो हमारे जेब में 2 पैसा किस तरीके से आएगा, ग्रोथ पाथ क्या होगा। अगर हम हमारे गांव में कार्य करते हैं तो क्या हम कितनी इनकम ले सकते हैं, हम ब्लॉक में करते हैं, हम तहसील में करते हैं तो कितनी इनकम ले सकते हैं, हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो क्या 2 पैसा हम कमा सकते हैं। खाना खा के आकर बैठेंगे तो वो चैप्टर को हम क्लोज करेंगे। ठीक है।